तो स्टूडेंट्स हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स संकरण का। शायद आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, हाइब्रिडाइजेशन के नाम से इसे जाना जाता है और लगातार ये हर वर्ष जो है वो पेपर में हमसे पूछा जा चुका है कि भैया संकरण किसे कहा जाता है। बोले यस सर, हमने पढ़ा हुआ है संकरण के बारे में। संकरण को सभी ने पढ़ा हुआ है। अब स्टूडेंट संकरण में क्या होता है, तो सर संकरण में हमने पढ़ा है कि sp संकरण होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d होता है और sp3d2 होता है। ये सभी क्या होते हैं? संकरण होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। और ये निकलकर कहां से आए हैं स्टूडेंट्स हमारे? तो सर ये निकलकर आए हैं हमारे, ठीक है, ऑर्बिटल्स। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, अफाउ प्रिंसिपल पढ़ा है, आप लोगों ने हुन्स नियम पढ़ा है कि भैया क्या होंगे, बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है, इसके चारों ओर कौन लगाते हैं? सर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो सर क्या होता है, इसमें के लगाता है, इसमें एल लगाते हैं, इसमें एम लगाते हैं और फिर क्या लगाता है इसके चारों ओर चक्कर, सर एन लगाता है। तो ये जो चक्कर लगाते स्टूडेंट्स, तो हमने क्या लिखा था, आफाउ ने क्या कहा था उसके प्रिंसिपल में? तो सर आफाउ ने उसके प्रिंसिपल में कहा था, आफाउ नाम का एक प्रिंसिपल है, आफाउ सिद्धांत है। इस सिद्धांत में क्या कहा गया था? तो सर इस प्रिंसिपल में कहा गया था कि भैया जो एस पी डी और एफ आप जो बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? बोल सर वन के साथ में क्या आता है? सर एस आता है। वन के साथ में क्या आता है? सर एस कक्षक आता है। कक्ष और कक्षक में अंतर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा 9th क्लास में, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। बोलिए सर। टू के साथ में क्या हो जाएगा? बोल सर टू के साथ में हो जाएगा हमारा एस और क्या हो जाएगा सर पी। वन है तो वन ही आया है, टू है तो सर टू आ गए, थ्री है तो क्या होगा सर एस भी आएगा, पी भी आएगा और डी भी आएगा हमारा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। फोर है तो क्या होगा सर एस भी आएगा, पी भी आएगा, डी भी आएगा और एफ भी आएगा। ये किस में कहा गया था सर? ये एस पी डी और एफ ब्लॉक में ये बातें कही गई थी। तो संकरण भी स्टूडेंट्स इसी के ऊपर डिपेंड होता है। जो संकरण होता है हमारा वो भी क्या होता है? इसी के ऊपर डिपेंड होता है। तो बोले सर कैसे होगा, आइए जरा उस पर चर्चा करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स वन के साथ में क्या आता सर? एस। टू के साथ में कौन आता सर? एस और पी। थ्री के साथ में एस पी और डी। फोर के साथ में एस पी डी और एफ आता है। बोले जी बिल्कुल सर क्लियर है। एस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं सर? 2 इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं। पी के ऊपर बोले सर 6 इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं। डी के ऊपर 10 और एफ के ऊपर क्या लिखे जाते हैं सर? 14 इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है। ये आप लोगों का अफवाउ प्रिंसिपल है। ये क्या आप लोगों का अफवाउ प्रिंसिपल है, जिससे हम ये कंफर्म करेंगे स्टूडेंट्स यहां पर कि ये एस यहां पर होगा या पी होगा या डी होगा। किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, आइए उसको जरा चर्चा करते हैं। चलिए अब स्टूडेंट्स यहां पर सिंपल सा, ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ रूल पढ़ना पड़ेगा, कुछ नियम देखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स नियम नंबर 1 क्या कहता है हमें? सर नियम नंबर 1 ये कहता है कि यदि संख्याओं का योग, यदि संख्याओं का योग 8 या 8 से कम, 8 या 8 से कम हो तो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग दिया जाता है, दिया जाता है। क्वेश्चन बताएंगे कि आपसे एस, sp2, sp3, sp3d और sp3d2 ये संकरण कौन कौन से होते हैं, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। अभी हम पहले उसकी क्या कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे समझेंगे उसे हम, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, इफ द टोटल 8 और लेस देन 8 और लेस देन 8 देन डिवाइडेड बाय 2, यदि 8 या 8 से छोटा यदि कोई नंबर आएगा तो 2 से भाग दे देंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि स्टूडेंट्स रूल नंबर 2 पर यदि हम चलें, रूल नंबर क्या हो? बोले सर यदि 2 पर आ जाए, रूल नंबर सेकंड यदि 2 यदि आ जाए तब क्या करना होगा? सर रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि यदि संख्याओं का योग, यदि संख्याओं का योग 8 से ज्यादा हो, 8 से ज्यादा हो तो उसे 8 से ही भाग दिया जाता है, उसे 8 से ही भाग देते हैं। यदि योग क्या हो, 8 से ज्यादा हो तो उसे 8 से ही क्या करेंगे,
डिवाइड कर देंगे। 8 से छोटा होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, 8 या 8 से छोटा होगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे, और 8 से जैसे ही ऊपर हुआ तो क्या करेंगे, वो सर यदि 8 से जैसे ही थोड़ा सा ऊपर हुआ तो फिर क्या करेंगे, 8 से ही भाग दे देंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। मतलब क्या लिखेंगे इसमें, इफ द टोटल मोर देन 8 देन डिवाइडेड बाय 8। यदि 8 से कोई बड़ा नंबर यदि आया तो क्या करेंगे, 8 से ही उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे बन भी जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा जो है एक, ठीक है, नॉर्मल सी चीजों को ध्यान में रखना है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ क्या, तो सर सिर्फ और सिर्फ हमें यह ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, हमें परमाणु क्रमांक याद रखना है, क्योंकि यदि हमें परमाणु क्रमांक याद नहीं होंगे तो ये संकरण जो है हमसे नहीं बनेगा, और ऐसा कोई पेपर नहीं बना अभी तक का जिसमें ये संकरण से क्वेश्चन ना आया हो। संकरण से ऐसा कोई भी पेपर नहीं बना है जिससे क्वेश्चन ना निकला हो, हर बार पेपर में ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आता है। तो हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर का ही पूरा का पूरा खेल है, एटॉमिक नंबर का पूरा खेल होने वाला है, और ये अफवाह प्रिंसिपल है। ठीक है, थोड़ा सा आपकी समझ यहां पर लगेगी, थोड़ा सा समय दीजिए आप इसको समझने के लिए। चलिए, अब यदि आपसे पेपर में यदि क्वेश्चन यदि आ जाए, क्वेश्चन कैसे आता है जरा देखते हैं। ठीक है, कि आपसे क्वेश्चन पेपर में कैसा पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा जाए, विच हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन BCl3 ये आपसे पेपर में क्वेश्चन आया, क्या है क्वेश्चन, BCl3 में कौन सा संकरण पाया जाता है, कौन सा संकरण पाया जाता है, यह आपसे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला sp, दूसरा sp2, तीसरा sp3, चौथा sp3d। जी, सॉल्व करके देख लीजिए, हालांकि हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, आप एक बार चेक करके देखिए क्या होगा। जी, ट्राई करना चाहें, पेपर में आ चुका है, लगातार ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी जॉब यदि गवर्नमेंट जॉब आती है और उसमें यदि साइंस पूछी जाती तो साइंस का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, संकरण वाला। क्या होगा, चलिए sp2 होगा जी, sp2 के साथ जाना चाह रहे हैं। ओके, मतलब ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। जी, क्या सभी बच्चे ऑप्शन बी के साथ जाएंगे? ओके, बोले यस बिल्कुल जाएंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना, जरा आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं कि ये जो सॉल्व हो रहा है ये कैसे सॉल्व हो रहा है, पॉसिबिलिटीज कैसी है। आपसे क्या पूछा गया था सर, हमसे पूछा गया BCl3 के बारे में, BCl3 के बारे में पूछा गया। ये तभी बनेगा, ये तभी आपसे बनेगा जब आप लोगों को इनके एटॉमिक नंबर पता हो। बोले यस सर एटॉमिक नंबर पता है, बी का मतलब होता है सर बोरॉन, सबने पढ़ा हुआ होगा। बी मतलब क्या होता है सर, बोरॉन होता है, और बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है सर 5, परमाणु क्रमांक बोरॉन का कितना होता है सर 5 होता है, पता है। कार्बन कितने सर, 3 है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, एटॉमिक नंबर कितना होता है सर 17 होता है। इनका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है सर 17 होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, तोड़ना है, जरा तोड़ के देख लीजिए, किसमें बोरॉन को तोड़ना है, क्या होगा, 1s2 1s2 2s2 2s2, पहली वाली लाइन खत्म, सेकंड वाली चल रही, 2s2 2p, बोल सर 2p1। देखो पहले वाले में 2 लिखना था, 2 लिख चुके हैं, सेकंड वाले में भी 2 लिखना था सर, लिख दिए हैं, लेकिन 2 और 2 4 हो गए हैं, और बचा हमारे पास में 5 है, तो p के ऊपर 6 लिखना चाहिए था, लेकिन हमारे पास में इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ 5 है, इस कारण से हमें जो बचा हुआ सिर्फ उस क्या करना पड़ा, उसी को लिखना पड़ा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। क्लोरीन का बनाओ, क्लोरीन 17 है, क्या बनेगा, 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p5 3p5। देखो 5 लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा,
तो बोले सर यदि हमसे पेपर में ये पूछा जाएगा तो क्या होगा सर, ये 1 वाली रेंज है, ये सेकंड वाली रेंज है और थर्ड वाली रेंज है, इसमें काउंट करो 17 हो रहे हैं क्या, 2 2 4 6 10 2 12 और 5 कितने हो गए सर, 17 हो गए, 17 हो गए। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। वैसे ही क्या होगा, सेम सभी के लिए होगा, इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी क्या होगा, वही होगा। चलिए इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए बोल सर इसके लिए भी वही होगा क्योंकि 17 सबका है, कॉमन फॉर्मूला है इनका, मतलब परमाणु क्रमांक सेम होगा। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने जो देखा है कि भैया क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड जो हो रहा है स्टूडेंट्स हमारा कि भैया 8 से डिवाइड करना है, टोटल आया तो, या टोटल आया तो 2 से भी भाग जाएगा, 8 से छोटा या 8 तक आया तो, 8 तक आया तो कैसे पता करेंगे, तो सर आउटर मोस्ट सेल से पता करते हैं। आउटर मोस्ट मतलब लास्ट में क्या चल रहा है सर, 2 वाली रेंज चल रही, तो 2 के पूरे इलेक्ट्रॉन ले लो, कितने होंगे सर, 2 और 1 3, यहां 3 हो गए। ये लास्ट में क्या रेंज चल रही है सर, 3 वाली रेंज चल रही, तो 3 पूरी पूरी रेंज लेना पड़ेगा लास्ट की। 5 और 2 कितने हो गए सर, 7 हो गए। इसमें भी लास्ट में कितने सर, 5 और 2 7, इसके भी 3 वाली रेंज चल रही है, इसके भी 7 हो गए। इसके लास्ट में क्या सर, 5 और 2 7, बोल सर लास्ट वाली रेंज पूरी पूरी लेते हैं, 7 हो गए। टोटल कितने हो गए ये, बोल सर 7 7 14 21 और ये हो गया 24। सर टोटल कितने हो रहा है सर, 24। तो टोटल यदि आपका 8 से ज्यादा यदि आता है, यदि आपका जो टोटल है यदि वो 8 से ज्यादा यदि आता है तो किससे डिवाइड करोगे, तो सर ये जो टोटल निकल कर आया है हमारा, लास्ट वाला जो टोटल निकल कर आ रहा है इनका, ये 24 आ रहा है। और यदि टोटल यदि 24 आएगा तो किससे डिवाइड हो जाएगा, बोले सर 8 से डिवाइड हो जाएगा। यदि 8 से कोई बड़ा नंबर यदि आता तो 8 से डिवाइड होगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है हमें, 8 से डिवाइड हो गया। अब ये आपस में कट रहा है, कट रहा है क्या, बोले यस सर 8 3 जा 24, कितना हुआ सर 8 3 जा 3 आया क्या, देखो 8 3 जा 24, बोले यस सर 3 आया। अब इसको समझेंगे कैसे कि भैया जो है वो sp2 क्यों हुआ, sp2 क्यों हुआ, इसको समझेंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसको समझने का एक तरीका है, बहुत ही कॉमन सा तरीका है। देखो यदि स्टूडेंट्स यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर यदि मैं लिख दूं, ठीक है, यदि मैं यहां पर क्या लिख दूं, sp लिख दूं, sp का मतलब क्या हुआ कि एक s और एक p, एक और एक कितने हो गए सर 2, ये 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, एक s और 2p, 2p लिखा ना, एक s और 2p, इसका मतलब क्या हुआ 2 और 1 3, बोले सर ये देखो ये 3 लिखा हुआ है। यदि यहां 4 लिखा होता तो क्या कर देते सर, sp3 कर देते, 3, 3 ये और s का मतलब कुछ नहीं तो बोल सर 1, तो 3 और 1 कितने हो जाते सर, 4 हो जाते। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, sp2 बन रहा है, क्योंकि s में कुछ नहीं लिखा, मतलब एक तो लिखा जाएगा ही, माना जाता भी कुछ नहीं तो एक तो होता ही किसी ना किसी के पास। तो ये sp2 हुआ, तो एक s का हो गया और एक p का, मतलब 2 p के हो गए, दोनों मिला के कितने हो गए सर 3। तो 3 जो आया है वो sp2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये संकरण क्या होता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर संकरण क्या होता है, बताइए सर सबसे पहले तो कि संकरण किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स संकरण जो होता है किसी भी, ठीक है, जो भी हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर तत्व देखने को मिलता है, कोई भी तत्व हमें जो देखने को मिलता है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसकी आकृति कैसे बनेगी, उसको यहां पर बताया जाता है। जैसे वाटर है तो वाटर का आकृति कैसी बनेगी, पानी की आकृति कैसी होगी, जैसे नमक है तो नमक की आकृति कैसी होती है, या आप लोगों से कोई भी तत्व दे दिया जाए आपको तो उस तत्व की आकृति कैसी होती है। और इसमें क्या होता है, तो सर इसमें बताया जाता है कि भाई वो लास्ट में किस ऑर्बिट में जाके रुक रहा है, एस और पी में रुक रहा है क्या, बोले यस सर एस और पी में रुक रहा है, तो एस और पी होगा, ये देखो ये लास्ट में जाके कहां रुक रहा है सर, पी वाली रेंज में रुक रहा है, ये पी में है, ये भी लास्ट में पी में है, ये भी लास्ट में पी में, ये भी लास्ट में पी में, बोले यस सर। और कहां चल रहा है सर, एस और पी के मध्य में अंतर चल रहा है, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो एस और पी ही निकल कर आ रहा है। क्या निकल कर आ रहा है आपका, एस और पी ही निकल कर आ रहा है। तो यहां पर ये क्या बताता है, उसके स्ट्रक्चर को बताता है, उसकी आकृति को बताते हैं, याद रखिएगा कक्षीय आकृति को बताते कि कौन किस कक्षा में घूम रहा है, ठीक है। तो आपकी क्या बताता है वो, आकृति को बताता है। बोले जी सर बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बोलना है ना, पूरा पूरा नहीं भी आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा तो आ ही गया होगा समझ में। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोग जो सांस छोड़ते हैं तो सभी लोग क्या छोड़ते हो, ऑक्सीजन छोड़ते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, कौन सी गैस छोड़ते हैं आप लोग, सर हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ते हैं आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड। पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताओ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम छोड़ते हैं इसकी आकृति कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पेपर में पूछा जाता है स्ट्रक्चर। आप जो संकरण पढ़ रहे हो, संकरण को पढ़ा जाता है आकृति बताने के लिए, किसी भी तत्वों की आकृति बताने के लिए पढ़ा जाता है। तो CO2 की आकृति कैसी होगी भाई बताओ,
CO2 जो है वो sp संकरण होगा, sp2 होगा, sp3 होगा, sp3d होगा, कौन सा संकरण माना जाएगा बताइए? CO2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा? जी बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पेपर में पूछा जाता व्हाट इज दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इन CO2। पेपर में जो क्वेश्चन बना है वो क्वेश्चन इस तरीके से आपको और पूछे जा सकते, चेंज होके ऐसा भी क्वेश्चन आता है। व्हाट इज दी हाइब्रिडाइजेशन इन CO2, कौन सा संकरण पाया जाता है? CO2 में कौन सा संकरण, CO2 में कौन सा संकरण पाया जाता है? कौन सा संकरण पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, क्या sp पाया जाता है, या sp2 पाया जाता है, या sp3 पाया जाता है, या sp3d2 पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे आप? जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए, ओके, चलिए चेक कर लीजिए भाई। करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्या आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है? चेक करके देख लो। करते हैं बोलना सर, चेक करके देखते हैं क्या होगा। CO2 में कौन सा संकरण पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या लिखा सर? CO2 है। CO2 में क्या? सी कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोल सर 6। एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 6। ऑक्सीजन कितने सर? 2 है, एक का 8, दूसरे वाले का भी क्या हो जाएगा? बोल सर 8 हो जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा? बोल सर इसको हमें क्या करना है? तोड़ के लिखना है। तोड़ो जरा, कैसे टूटेगा ये? सर टूटेगा 1s2, 6 को तोड़ना है 1s2, ये 6 को तोड़ना, फिर 2s2, 2s2, फिर 2 पे 6, 2 पे 2 लिखेंगे क्यों? बोल सर 2 2 4 6 लिखना था, 2 2 4 4 तो पहले ही हो चुके थे तो बचे वाले ही लिखेंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन का लिखो, क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2 और 2p क्या हो जाएगा सर? 4, क्योंकि 2p 6 आना चाहिए था, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उतने, 8 ही इलेक्ट्रॉन तो थे। 2 2 4 और 4 कितना हो गया सर? 8 हो गया। इसको बना लो ऐसे ही, 1s2, 2s2, 2p4 हो गया। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था? वो सर आउटर मोस्ट के पूरे इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। आउटर मोस्ट मतलब ये कौन सी रेंज में चल रहा है सर? ये 2 की रेंज चल रही है, तो 2 के लास्ट के पूरे इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 कितने हो गए सर? 4, 2 और ये 4 कितने हो गए सर? 6, इसके भी 6 हो गए सर, दोनों के 6 6। टोटल करो, क्योंकि इनका टोटल करना पड़ता है, आउटर मोस्ट का टोटल करते हैं। कितना हो गया सर? 6 दूनी 12 और 4 कितना हो गया सर? 16 हो गया, 16 आया। यदि कोई भी जो टोटल निकल कर आपका आ रहा है, जो भी आपका टोटल निकल कर आ रहा है, यदि वो मोर देन 8 हो, यदि वो क्या हो? 8 से ज्यादा यदि हो, यदि 8 से ज्यादा होगा तो किससे डिवाइड करेंगे? बोलो सर यदि टोटल यदि 8 से ज्यादा यदि हो तो क्या करेंगे? 8 से ही डिवाइड किया जाता है, तो सर 8 से डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा सर? 8 2 जा 16, 2 आया। 2 का मतलब क्या होता है सर? एक एस का मतलब एक, और पी का मतलब एक, और एक कितने हो गए सर? 2 हो गए। इसलिए कौन सा संकरण हो गया? sp संकरण हो गया। पेपर में पूछा जाता है, हमें पता ही नहीं होता कि sp संकरण होगा या कौन सा संकरण होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े ही नहीं होते हैं, इस कारण से नहीं बन पाता है। चलिए क्लियर है, बन जाएगा बोले अब पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। ओके गुड। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका PCl5। PCl5, PCl5 में कौन सा संकरण होगा? PCl5 में कौन सा संकरण होगा? आप पहचान करिएगा। क्या sp संकरण होगा, या sp3 होगा, या sp3d होगा, या स्टूडेंट्स sp3d2 होगा? कौन सा संकरण लग रहा है आपको? सॉल्व कर लो। PCl5 में, PCl5 तभी बनेगा जब आपको P मतलब क्या? फास्फोरस है। P का मतलब क्या सर? फास्फोरस है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? यदि ये आपको पता है तो ही खेल होगा, क्योंकि क्लोरीन का पता होता है हर बच्चे को 17 होता है, तो फास्फोरस का कितना होता है सर? 15 होता है। यदि आप इसे बनाओगे तो क्या होगा? जरा ध्यान दीजिएगा, ये खेल डिपेंड किस पर होगा आपका? पी का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 15 होता है। यदि ये नहीं पता तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो गलत होगा, और ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके
ठीक है, एलिमेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए आपके बारे में। चलिए, क्लोरीन 17 है और क्लोरीन यहां पर कितने सर 5 है। कौन सा संकरण बन रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं, sp3d। चेक कर लीजिए भाई, sp3d आ रहा है क्या आप सभी का? जो हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ रहे हैं उसमें इसका आंसर sp3d आ रहा है जी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सर sp3d आ रहा है। क्या ये आंसर आ रहा है? चेक करो, करते हैं। आइए हम भी चेक करके देख लेते हैं इसे। क्या बनेगा सर? p कितना सर? 15 है, तो बनाओ जरा। 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p6 सर 3p। अभी रुक जाते हैं, कितना हो गया सर? 2 2 4 6 10 2 12 हो चुके हैं सर। 15 लिखना है तो सर कितना बचा सर? 3 ही बचा, 3 बस लिखेंगे। बोलिए सर क्लोरीन 17 है, बनाओ जरा। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 होगा सर। बोले यस, बिल्कुल 3p कितना हो जाएगा सर? 5। अब स्टूडेंट्स यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? तो एक बात तो स्टूडेंट्स आप इनको क्या करना है? टोटल करना है। जरा टोटल देखो कैसे होगा। तो सर ये फास्फोरस का कितना है आउटर मोस्ट में? कितना सर आउटर मोस्ट में? ये है 3 और 2 कितने हो गए सर? 5 हो गए। ये 5 हो गया आउटर मोस्ट में। एक क्लोरीन का कितना है सर? 5 और 2 7 है। एक का 7 है। टोटल कितने सर? 5 थे। तो 7 कितने बार लिखना है आपको? मान के चलो कितने बार लिखना है? 5 बार। 1 2 3 4 5, क्योंकि एक क्लोरीन का जो है वो, ठीक है, बाहर कितना निकल रहा है सर? 5 और 2 7 निकल रहे हैं। तो टोटल कितने क्लोरीन थे? 5 थे। बोलिए सर टोटल प्लस करो। 7 5 35 और ये 5 मिला के कितना हो गया सर? ये हो गया 40। 40 निकल कर आ रहा है। बोलिए यस सर। जो 40 निकल कर आ रहा है, 40 जो निकल कर आ रहा है वो 8 से बड़ा है क्या? बोलिए यस सर, 8 से बड़ा नंबर है। 8 से बड़ा नंबर है तो क्या होगा सर? 8 से ही डिवाइड करेंगे। कर दो जरा डिवाइड। 8 5 जा 5 आ रहा है। बोले सर 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? बोले सर देखो, एस का मतलब है 1, पी का मतलब है 3, 3 और 1 4, और डी का मतलब है 1, तो 3 4 हो गया और एक ये 5 हो गया। तो कौन सा संकरण होगा इसमें? बोल सर sp3d संकरण होगा। कौन सा संकरण पाया जाएगा? वो सर sp3d संकरण पाया जाएगा। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, बन जाएगा। नहीं बनेगा? बन जाएगा। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब स्टूडेंट्स आपसे नॉर्मली जो है NaCl आ जाए, NaCl का आ जाए। NaCl का कितना होगा जरा बताओ अपने हिसाब से? NaCl का बताओ कितना होना चाहिए? NaCl का बेसिक है, पढ़ा भी है आपने कई बार जी। NaCl का बताइएगा क्या होगा? जी sp3 होगा। चलिए sp3 होगा। बोले सर कैसे? बोल सर जो Na है, Na मतलब होता है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। क्लोरीन का कितना होता है सर? क्लोरीन का होता है 17। कितना होता है सर? 17। बना लो जरा क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 और 3s1। देखो 1s2 2s2 2p6 3s1, 2 2 4 6 10 हो चुके थे, 11 लिखना था, तो जो बचे वाले वही लिखेंगे एस के ऊपर। बोले यस। क्लोरीन का बनाओ कितना होगा सर? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब क्या हुआ यहां पर जरा चेक करो। बोल सर इसके लास्ट में आउटर मोस्ट में सर ये 3 वाली रेंज में चल रहा है। 3 में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है सर? एक, तो एक अकेला आ जाएगा। इसके आउटर मोस्ट में कितने लास्ट में? वो सर 5 और 2 7 है, 7। टोटल मिला के क्या हो गया सर? 8। 8 या 8 से छोटा यदि कोई आता है, 8 या 8 से छोटा जो वैल्यू है, जो आपका जो टोटल है, ठीक है, यदि टोटल क्या हो 8 हो या लेस देन 8 हो तो किससे डिवाइड करते हैं? वो सर यदि टोटल जो हो, यदि 8 या 8 से कम यदि आए तो 2 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड किया जाता है? 2 से डिवाइड किया जाता है। टोटल 8 से ज्यादा होता है तब 8 से डिवाइड करते हैं। 8 या 8 से छोटा यदि होता है, जो वैल्यू होती है आपकी वो 8 या लेस देन 8 यदि हो तो 2 से डिवाइड करते हैं। तो काटो, 2 4 जा
कितना आया सर? 4 निकल कर आ रहा है, 4 निकल कर आ रहा है। बोलिए सर 4 का मतलब क्या होगा? तो सर 4 का मतलब होगा एक एस के और पी के कितने होगा सर? 3। तो यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आपको नजर आएगा? तो सर यहां पर हमें जो संकरण नजर आ रहा है वो हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा sp3। और ये पेपर में सारे संकरण जो है वो पूछे जा चुके हैं आप लोगों से, तो आप लोगों से ये संकरण बनना चाहिए भाई। पेपर में यदि संकरण दी आए तो आप लोगों से इसका आंसर आसानी से बन जाएगा। बोलो जी बिल्कुल बनेगा। अब स्टूडेंट्स ये सारी चीजें तो आपको यहां पर क्या है, धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। अब मैं थोड़ा सा जो है क्वेश्चन को आपको, ठीक है, दूसरे लेवल पर लेकर चलेंगे इसे हाइब्रिडाइजेशन को। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे इनके बॉन्ड एंगल की। अब हम बात किसकी करने वाले हैं? बॉन्ड एंगल की बात करने वाले, क्योंकि संकरण तो आपको बन गया, संकरण का जो खेल है वो आपको काफी हद तक जो है वो समझ में आ गया। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब इनकी थोड़ी सी और डिटेलिंग में चलते हैं, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं, यहां तक तो दिक्कत नहीं जा रही है। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाए, जरा समझिएगा, क्वेश्चन के साथ ही उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। ऐसा क्वेश्चन जाए, व्हाट इज दी हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज दी हाइब्रिडाइजेशन इन NaCl, व्हाट इज दी बॉन्ड एंगल, व्हाट इज दी बॉन्ड एंगल इन NaCl। NaCl मतलब क्या जाए? NaCl या सोडियम क्लोराइड, जो आप नमक खाते हो ना, नमक घर में, सॉल्ट, ये नमक का फॉर्मूला ही है। NaCl का या NaCl का बंध कोण होगा, NaCl का बंध कोण, इसका बंध कोण कितना होना चाहिए? चलिए ऑप्शन है आपका, इसका जो बंध कोण है वो स्टूडेंट्स 180 डिग्री होना चाहिए, या स्टूडेंट्स इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 होना चाहिए, या इसका जो बॉन्ड एंगल स्टूडेंट्स वो 109.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मतलब डिग्री में होना चाहिए, या स्टूडेंट्स इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 90 होना चाहिए। बॉन्ड एंगल, बंध कोण कितना होना चाहिए? कहानी खत्म, अब नहीं बनेगा इसके आगे। बोल सर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, जबकि कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में ज्यादा कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आसानी से ये क्वेश्चन आपका क्या है, सॉल्व होने वाला था। जी लगाइए लॉजिक, लगाइए, कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने, थोड़ा बहुत 10 में पढ़ा है, ज्यादातर 11th में और मैक्सिमम 12th में पढ़ा है आप लोगों ने। लगाओ अपने सारे लॉजिक। चलिए तो क्या करना होगा स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपसे अब बनेंगे, ठीक है। क्या करना है हमें वो सर, थोड़ी सी चीजें को ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर हमारा संकरण की, मतलब हम बात करेंगे यहां पर हाइब्रिडाइजेशन। दूसरे कॉलम में हम बनाएंगे स्टूडेंट्स यहां पर हमारा बंध कोण, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल्स। और तीसरे नंबर का जो कॉलम स्टूडेंट्स हमारा बनेगा यहां पर, ठीक है, बंध कोण तो छोटा ही बनेगा हमारा, बॉन्ड एंगल बनेगा यहां पर हमारा, और ठीक है लास्ट वाला जो बनेगा स्टूडेंट्स हमारा वो बनेगा स्टूडेंट्स इसका आकार का, आकार जिसे हम लोग बोलेंगे शेप, इसका क्या शेप होगा। ये 3 कॉलम जो है ये हमें बहुत ज्यादा समझना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहीं पर है, ठीक है। पूरा खेल जो है वो फिर अब यहां से चालू हो जाता है, आपका जो लेवल है ना वो बढ़ता फिर यहां से है, क्वेश्चन का जो लेवल है पेपर में वो यहां से आपका बढ़ने लगता है। पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि जो एसपी संकरण है उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, पेपर में यदि क्वेश्चन आ जाए कि भैया जो एसपी संकरण है उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, बताओ क्या बॉन्ड एंगल होना चाहिए इसका? सोचो, एसपी है, एस और पी अकेला है, तो क्या बनेगा? 180। एस और पी अकेले दी हैं तो एक एस का और एक पी का, ज्यादा ज्यादा क्या बनाएगा, 180 ही बनाएगा क्या? बोले यस सर। क्या बनाएगा? बोल सर दोनों यदि मिलकर सर, बोले सर 180 बनाएंगे। अब 180 यदि कोई चीज यदि होती है, जैसे मान चलो आपने एक लाइन खींचा, एक नॉर्मली क्या लिया, स्केल लिया और एक लाइन को ड्रॉ किया आप लोगों ने, तो एक लाइन सिंगल लाइन ड्रॉ होती तो वो उसका जो शेप होता वो कैसा होता? बोल सर वो शेप होता हमारा रेखिक, होता क्या रेखीय,
बोले यस सर, वो जो शेप होता है वो होता है स्टूडेंट्स हमारा लीनियर, होता है रेखिक। बोले यस सर, उसका जो शेप होता है वो रेखिक होता है। चलिए क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से sp2 पूछा जाए, sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए बताओ। sp2 का यदि आपसे बॉन्ड एंगल पूछ लिया जाए कि इसका जो बंध कोण है वो कितना होना चाहिए, 120 होगा क्या? जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे एंगल जो है वो कम होते जाएंगे, करेक्ट है क्या? बोले यस सर। कितना हो जाएगा भैया? 180 से यदि नीचे आएंगे तो वो सर 180 से आप जैसे नीचे आओगे तो सर 120 मिलेगा हमें। क्या मिल जाएगा? वो सर 120 मिल जाएगा। तो sp2 क्या हो जाएगा सर? 120 हो जाएगा। करेक्ट है? बोले जी सर बिल्कुल करेक्ट है। तो 120 जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? 120 जो होगा वो उसका जो साइज होगा वो साइज को क्या लिखा जाएगा? इसके आकार को हमें लिखना है कि इसका जो आकार होगा वो कैसा होगा, बताइए। सर इसका जो आकार होगा वो होगा स्टूडेंट्स हमारा ट्रायगोनल। क्या होगा? ट्रायगोनल। मतलब क्या होगा सर? त्रिकोणीय होगा। कैसा होगा इसका आकार? वो सर इसका आकार जो है वो त्रिकोणीय होगा। होगा क्या त्रिकोणीय? बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, त्रिकोणीय होगा। कैसा होगा? इसका आकार त्रिकोणीय होगा, त्रिकोण जैसे बनेगा। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से sp3 यदि आ जाए तो क्या होगा जी? यदि आपसे sp3 यदि आ जाए कि भैया sp3 का जो आकार है वो कैसा होगा, बताओ। मैसेज करो किस आकार में होना चाहिए और क्या बॉन्ड एंगल होगा इसका। वो सर बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। कितना? 120, 180, 180 के बाद में 120, इसके बाद में 109.5 डैश, ये एंगल बनेगा इसका 109.5 का। क्योंकि एंगल नीचे नीचे धीरे धीरे क्या हो रहा है सर? गिर रहा है। जब सिंगल था तो रेखीय था, दो हो गया तो सर एक इसका और एक इसका, तीन आकृति मिलकर ट्रायगोनल त्रिकोणीय हो गया। जैसे चार आकृति मिली तो क्या हो जाएगा? जैसे ही उसको चार आकृति मिली तो क्या हो जाएगी? वो सर ये हो जाएगा चार आकृति वाला हमारा कैसा? चतुष्फलकीय। इजी है, चीजें समझना बहुत इजी है। एक इसका और तीन इसका, चार, चार आकृति वाला क्या हो जाएगा सर? चतुष्फलकीय हो जाएगा। क्या कहेंगे इसे चतुष्फलकीय वाले को? सर इसे कहा जाएगा टेट्राहेड्रल। इसे क्या कहा जाएगा हमारा? टेट्राहेड्रल कहा जाएगा। तो बोलो यस सर बिल्कुल ठीक है। नाम क्या हो गया इसका? टेट्राहेड्रल हो गया। चलिए, तो आप लोगों ने बेसिकली जो है वो 11th-12th क्लास में sp, sp2 और sp3 ज्यादातर ध्यान से पढ़ा था। sp, sp2 और sp3 पढ़ा था। तो ये उनके क्या हो गए? आपके बंध कोण भी हो गए। जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा आपका? रिड्यूस होते जाएगा, कम होते जाएगा। और आकार जो है वो आकार बढ़ेगा। आकार पहले रेखीय था, रेखीय से क्या हो गया? त्रिकोणीय हो गया, त्रिकोणीय से क्या हो गया? चतुष्फलकीय हो गया, लीनियर, ट्रायगोनल और टेट्राहेड्रल हो गया। अब स्टूडेंट्स इनका जो शेप बनता है, एस और पी का जो शेप बनता है स्टूडेंट्स वो वी शेप बनता है। यदि इनका शेप जो पूछा जाए बनने के बाद में कैसा दिखाई देता है? वी शेप दिखाई देता है। जब ये आकृति बनाई जाती तो वो वी शेप में होती। मैं आपको इनके डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये वी शेप में नजर आते हैं आपको। बोलिए सर ठीक है, क्लियर है। लेकिन sp3 की आकृति कैसी होती है सर? पिरामिड के जैसे। जैसे आपने पिरामिड देखा है ना, वो इस टाइप का जो पिरामिड होता है, मिस्र के पिरामिड, इजिप्ट वाले पिरामिड देखे? बोले यस सर देखा हमने पिरामिड। तो ये पिरामिड के जैसे होते हैं। यदि आपसे इनका शेप पूछा जाए कि भैया इनका जो शेप है वो बनने के बाद में कैसा होता है, वो सर पिरामिड के जैसा होता है। बोले यस बिल्कुल बन जाएगा भाई, है ना। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आपने नाम सुना होगा इजिप्ट, इजिप्ट का भी नाम आपने सुना है। तो ये इनका जो शेप बनता है वो क्या बनता है? पिरामिड के जैसे होता है। इनका जो आकार बनेगा, बनने के बाद में जो आकृति दिखाई देगी वो पिरामिड के जैसे भी दिखाई देती है। ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। चलिए क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आप लोगों से, ये तो तीन तो हो गए, एसपी, sp2 और sp3। मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से नजर आते हैं, एसपी, sp2 और sp3 से ही नजर आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। लेकिन इसके बाद भी हमें पढ़ना है। वो सर क्या पढ़ना है? sp3d पढ़ना है। sp3d, sp3d का बॉन्ड एंगल क्या होगा? बोलो सर इसमें देखो क्या है, क्या है इसमें? तो सर इनके बॉन्ड एंगल अब क्या होने लगते हैं? कम हो जाएंगे। और तो सर क्या हो जाएगा? सर इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 90 भी पहुंच जाता है। 90 और 120 दोनों होते हैं sp3d में। 90 और कम हो गया 90, और क्या साथ चलता है साथ में? ठीक है, 120 भी साथ में आपको दिखाई देगा।
बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब इसकी आकृति कैसी होगी भाई, क्योंकि ये sp3 के जैसे भी नेचर कर रहा है ना, sp3 के जैसे भी नेचर है, क्योंकि नाम में sp3 लिखा हुआ साथ में, तो आकृति में थोड़ा सा क्या आएगा, किसी के जैसे पन आएगा। बोले यस बिल्कुल। आकृति कैसी हो जाएगी इसकी, आकृति हो जाएगी स्टूडेंट्स ट्रायंगुलर, आकृति हो जाएगी इसकी ट्रायंगुलर, ठीक है। वाई पिरामिडल, वाई पिरामिडल। कैसी आकृति हो रही है, आकृति आपको एक दो बार पढ़ना है, एक दो बार पढ़ने के बाद में आपको धीरे धीरे सारी चीजें बन जाएंगी। फर्स्ट टाइम में जो भी लोग पढ़ रहे होंगे, जिनने ध्यान से नहीं पढ़ा 11th 12th में, ठीक है, तो यहां देख लो, अब दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। त्रिकोणीय और क्या होती है, द्विपिरामिडीय होती है, त्रिकोणीय और द्विपिरामिडीय होती है आकृति। क्योंकि पेपर में क्या पूछा जाता है स्टूडेंट्स, आप लोगों से sp3d वाला आपने जो भी एग्जांपल अभी सॉल्व किया था, उसमें बंध कोण पूछ लिया जाएगा। आपको ये निकालना तो बन गया, लेकिन यदि ये पता होगा तो आप ये बता दोगे कि इसका एंगल 90 का है या 120 का है या दोनों हो सकता है। और यदि आकृति पूछ लिया जाए तो क्या लिख दोगे, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति लिख दोगे, ट्रायंगुलर, ठीक है, वाई पिरामिडल लिख दोगे। बोलो जी बिल्कुल सर ठीक है भाई, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां पर sp3d2 यदि आ जाए, sp3d2 यदि आ जाए तो क्या होगा सर, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो सिर्फ 90 का होता है। इसका बॉन्ड एंगल सिर्फ कितने का होता है, सिर्फ और सिर्फ 90 का होता है। बोले सर सिर्फ 90 का होता है। ओके क्लियर है। आकृति कैसी होगी इसकी, आकृति कैसी हो जाएगी, बोले सर आकृति हो जाती है इसकी हमारी ऑक्टाहेड्रल। कैसी हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल हो जाती है, अष्टफलकीय हो जाती है। कैसी आकृति हो जाती है, अष्टफलकीय। याद रखिएगा sp3d2 की आकृति जो है वो क्या हो जाती है, अष्टफलकीय हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। और पेपर में यहां से लगातार क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो पता नहीं कितने बार पूछा जा चुका है। तो आइए स्टूडेंट्स अब जरा इन पर बेस्ड क्वेश्चन की और शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब आपको पूरा डिटेल में बता दिया गया है कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन यहां पर बनेंगे। तो आप क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोगों से बन पा रहे हैं। सर जी बोलिए। जी सर ये समझ में, जी बोले। एसपी पर सर 180 डिग्री है, वो कहां, एसपी का 180 डिग्री कहां से आया, जी कैसे बनते हैं सर ये? कैसे बनते हैं, जी बनाते हैं भैया, कैसे बनते हैं तो इनको, चलिए आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, अब जरा बना के देखते हैं कि कैसे बनते हैं। तो स्टूडेंट्स एस पी डी, ये तीनों चीजें आपको पढ़ना है कि एस क्या होता है, पी क्या होता है और डी क्या होता है। जी तो स्टूडेंट्स एस कैसा होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने शायद, यदि एस पी डी यदि पढ़ा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इनके और जो क्या होते हैं, ऑर्बिटल जो होते हैं इनके, इनका जो आकार होता है, यदि आपसे ये पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो एस का आकार कैसा होता है, पढ़ा होगा शायद, ये बेसिक है, बेसिक 9th के शुरुआत में मिल जाएगा आपको देखने के लिए। एस पी डी एफ का जो साइज होता है वो कैसा होता है, जी कैसा लिखा जाता है एस को, तो स्टूडेंट्स एस को लिखा जाता है सर्कल शेप में। कैसे लिखा जाता है, सर्कल शेप में लिखा जाता है, शायद पढ़ा हुआ होगा। एस का जो शेप है वो कैसा होता है, सर्कल होता है, गोल। कैसा होता है, वो सर गोलाकार होता है, ये इसका साइज गोलाकार होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। पी का जो साइज है वो कैसा होता है सर, पी का जो साइज होता है सर वो डमरू के जैसा होता है, जैसे डमरू होती है ना, डमरू, ऐसे डमरू जैसे, डंबल के जैसे, जो आप लोग डंबल करते हैं ना लड़के लोग जिम जाके, जिम में जो डंबल होती है वो वाली डंबल के जैसे। बोले यस सर डमरू के जैसे होता है, चलो ठीक है। डी का जो साइज होता है वो कैसे होता है भाई, यदि आपका डी का यदि साइज पेपर में पूछ लिया जाए तो डी का क्या साइज होता है बताओ। डी का जो साइज है वो डबल डंबल होता है क्या, अरे वाह वेरी गुड स्टूडेंट्स। यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो डबल डंबल के जैसा होता है। ओके जी, और कोई, चलिए। तो सर इसका जो साइज होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है सर, डम्बेल के जैसे होता है। जो आपका डम्बेल होता है, डंबल जो होता है डंबल के जैसा होता है। इसका कैसे होता है, वो सर इसका जो साइज होता है वो डबल डम्बेल होता है। ये आपको लोगों को 9th क्लास में पढ़ाया जाता है भाई,
कहां पढ़ाया जाता है? 9th क्लास में। मतलब ये क्या होता है? डबल डंबल, डबल डंबल होता है। ये आप लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, इस कारण से नहीं बन पाते। चलिए बोले यस, बिल्कुल क्लियर है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब स्टूडेंट्स डबल डंबल कैसे होता है? वो सर दो डंबल है, दो डंबल क्या हो सकती है आपकी? वो डंबल जो मान चलो ये दो डंबल है, तो एक डंबल मान चलो आप चाहो तो ऐसी भी रख सकते हो, और दूसरी वाली डंबल चाहो तो आप ऐसी भी रख सकते हो। ऐसे ही कर सकते हैं, दो डंबल है तो एक डंबल इधर रख दी, एक डंबल इधर रख दिए। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स मान के चलो, ठीक है, अब आप लोगों को बहुत बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ये बेसिक है, ठीक है, जो आपको समझ में आएगा। अब यदि स्टूडेंट्स मैंने एसपी संकरण बनाया, एस और पी संकरण मैंने बनाया, मतलब कौन दो लोग मिले आपस में आके? बोल सर एक मिला ये एस का और दूसरा मिला ये पी का। एस और पी आपस में आके मिले, ये आपस में आके मिल गए, मान के चलो एक एस मिल गया और एक पी मिल गया। तो इनकी आकृति एक लाइन में ही है क्या? जरा देखो, एक लाइन के ऊपर इनकी आकृति चल रही क्या? इनकी जो आकृति चल रही वो एक ही लाइन के ऊपर है, क्योंकि एक जीरो मिला मतलब एक सर्कल मिला, सर्कल से एक डंबल मिला। जैसे मान चलो आप लोगों का डंबल ऐसा रहता है, वो जिम वाला डंबल कुछ इस तरीके से रहता है, ये डंबल है, तो ये एक ही लाइन में है क्या? लाइन से कहीं ऊपर गया क्या कोई? बोले सर नहीं, लाइन से कोई भी ऊपर नहीं जा रहा है, देखो ऐसा कोई इस टाइप से कोई ऊपर नीचे बना है? बोले सर नहीं बना। तो जब कोई एक सिंगल लाइन में होता है तो उसका एंगल कितना होता है? कोई यदि एक सिंगल लाइन में हो, जैसे मैंने एक लाइन बना दिया, ये लाइन बना दिया, एक सिंगल लाइन में क्या होता है? कौन सा एंगल बनता है बताओ? 180 का। कितने का एंगल बनता है एक सिंगल लाइन में? सर 180 का बनता है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। लेकिन स्टूडेंट्स अब क्या हुआ? एसपी के साथ में क्या आ गया? बोल सर 2 आ गया। एसपी के साथ में क्या आ गया? सर 2 आ गया। मतलब एक एस और कितने पी? बोले सर 2 पी। तो हो सकता है एक पी इधर से जुड़ जाए, हो सकता है एक पी इधर से जुड़ जाए, या हो सकता है एक पी यहां से जुड़ जाए, यहां से, और एक हो सकता है यहां से जुड़ जाए। तो धीरे 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 एंगल क्या हो जाएंगे? अब कम होने लगते हैं, क्योंकि यहां से यदि आप इसका मानोगे साइज, यहां से नापोगे, तो यहां से यहां का एंगल क्या हो जाएगा? अलग अलग एंगल बनेंगे। फिर अब एंगल अलग अलग बनेंगे तो धीरे धीरे उनका आकार क्या होने लगता है? घटने लगता है। तो ये आप लोगों ने एस पी डी के क्या पढ़े हैं पहले से? आकार पढ़े हैं। एस का आकार सर्कल का होता है, पी का डंबल के जैसे होता है, डी का जो होता है वो डबल डंबल के जैसे होता है। तो इसलिए वो क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे एंगल घटने लगते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। ओके, अब स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उस पर जरा चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, which one has sp2 hybridization? निम्न में से किस में sp2 संकरण पाया जाता है? निम्न में से किसमें जो है वो sp2 संकरण पाया जाता है? ये आपसे पेपर में पूछा गया है। अब ऑप्शन जरा देखिएगा, CO2 में, N2O में, SO2 में, और D CO में। जी सॉल्व कर लीजिए और बताइए sp2 किस में पाया जाता है। बिना सॉल्व करे तो आप बता ही नहीं सकते। जो 4 ऑप्शन दिए चारों के चारों सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके बता पाओगे कि sp2 किस में पाया जाता है। जी सॉल्व कर लीजिए, करो जरा सॉल्व, क्या होगा आंसर बताइएगा। जी करो सॉल्व। बोल सर CO के लिए सॉल्व कर लेते हैं, सबसे पहले CO2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। कार्बन का 6, 1s2 2s2 2p, कितना सर? 2p2। ऑक्सीजन है O2 कितने सर? 2 O हैं सर, एक का 8 होता, दूसरे का भी 8 होगा। 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या होगा इसमें? तो सर इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? यहाँ पर कितने सर? 2 और 2 4, यहाँ 4 है। यहाँ पर कितना सर? यहाँ पर 6 है। यहाँ पर कितना वो सर? यहाँ पर भी 4 और 2 कितने सर? 6 हैं।
6 और 6 12 और 4 कितना हो गया सर 16 हो गया। यदि 8 से बड़ा यदि कोई नंबर यदि आता है, 8 से बड़ा यदि कोई नंबर होता तो क्या करते हैं 8 से ही भाग देते हैं, कटेगा सर 8 दूनी 16। इसका मतलब है कि जो CO2 है वो क्या हो रहा है सर 2 आ रहा, 2 आ रहा मतलब एक S और एक P, तो ये sp संकरण होगा, sp2 नहीं होगा, sp2 नहीं होगा, मतलब पहला वाला ऑप्शन नहीं आएगा। चलो पहला वाला कटा, पहला वाला कट गया, चलो क्लियर है। अब स्टूडेंट्स पहला वाला कट गया, अब क्या करना पड़ेगा, सीओ के लिए भी देख लेते हैं, यहां सीओ दिया था, सी और ओ दिया था भैया, सी का भी देख लेते हैं जरा, क्या था 1s2 2s2 और 2p2 था। सीओ के लिए देख लेते हैं, सीओ में कितना सर, कार्बन के लिए सिर्फ एक कार्बन, एक कार्बन के बाहर कितने सर 2 और 2 4, 4 है। और ऑक्सीजन के लिए कितना है सर 4 और 2 सर 6 है। टोटल कितना हो गया वो सर 4 2 हो गया सर 6, 10 हो गए, कितने हो गए सर 10 हो गए। 10 में क्या है सर 10 बड़ा नंबर है, मतलब किससे भाग जाएगा सर 8 से भाग जाएगा, 8 से भाग जाएगा सर, ये भाग ही नहीं जा सकता, देखो इनकम्प्लीट है, ये क्या है सीओ जो है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि सीओ होता ही नहीं, कार्बन मोनो है, गैस है, कार्बन मोनो क्या हो गई एक हमारी कैसी गैस हो गई, इनकम्प्लीट हो गई, तो सर ये तो बाहर ही है, ये तो क्या हो गया हमारे फॉर्मूले से बाहर ही चला गया, सर ये हो ही नहीं सकता जब फॉर्मूले से बाहर गया तो। अब यहां पर क्या है SO2 है, तो सर कार्बन बस हटा देते हैं, एसओ का देख लेते हैं जरा, सल्फर का देख लेते हैं, सल्फर का कितना होता है परमाणु क्रमांक 16। मेन खेल इसका एटॉमिक नंबर का है, परमाणु क्रमांक यदि आपको पता है तो आपका काम बनेगा, परमाणु क्रमांक यदि आपको पता नहीं है वो भी इंपॉर्टेंट। 118 तत्व हैं, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, आपका कार्बन है, ऑक्सीजन गैस है, तो ये बहुत ही ज्यादा से ज्यादा 25 या 30 एलिमेंट ऐसे हैं जो लगातार पेपर में आते हैं। 118 में से मात्र 25 एलिमेंट को आपको जानना है, सोना को, चांदी को, लोहे को, ठीक है, हाइड्रोजन को, ऐसे नॉर्मल नॉर्मल तत्वों को आपको जानना है जो लगातार चर्चा का विषय रहते हैं। चलिए बनाओ जरा, इसका क्या बनेगा, वो सर इसका बनेगा 1s2 16 है, तो फिर क्या होगा सर 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा सर 2 2 4 6 10 2 12 और 4 16, 16 लिखना, देखो लिख दिए, बोले यस सर लिख दिए। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, इसके में 4 और 2 6, इसके में 6 है, इसके में 4 और 2, इसके में भी 6 है, और 4 और 2 6 लास्ट के इसके में भी है सर, सब में 6 6 सर, 6 कितना हो गया सर 18 हो गया, कितना हो गया यहां पर सर 18 हो गया। 18 जो है स्टूडेंट्स हमारे 8 से ज्यादा है, मतलब क्या हुआ यहां पर, क्या हो रहा बताओ सर, ये तो नहीं हो पा रहा है, ये हमारे फॉर्मूले से क्या हो जा रहा है सर, बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, जा रहा है क्या बाहर, देखो SO2 जो है वो हमारे फॉर्मूले से बाहर जा रहा है क्या, बोले यस सर बाहर जा रहा है। चलिए ये भी बाहर गया, चलो चेक कर लो, ये भी बाहर जा रहा है सर, बोले अब क्या बचा हमारे पास में सर N2O बचा, N2O बचा, N कितना होता है सर N2 है, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, ऑक्सीजन का कितना सर 8 होता है, क्या बनेगा 1s2 2s2 2p कितना सर 3, इसका भी वही बनेगा सेम 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का बना लो 1s2 2s2 2p4, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा सर, इसके लास्ट में कितने सर, इसके लास्ट में 3 और 2 कितने सर 5, इसके लास्ट में कितने हैं सर 5, इसके लास्ट में कितने हैं सर 4 और 2 6, टोटल प्लस कर लो कितना हो गया सर 16 हो गया। 8 से भाग देके देख लो, 8 से भाग देके देखो क्या हो रहा है, तो सर 8 दूनी 16, कितना आ रहा सर 2 निकल कर आ रहा, 2 का मतलब होता सर एस और पी, एस और पी होगा। तो इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन नजर आ रहा है क्या, इनमें से आप लोगों को कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, बोले सर हमें तो कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, हमें कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। चलो नहीं आ रहा है तो फिर आप लोगों ने हाँ क्यों कहा था कि ऑप्शन नंबर जो है वो ये होगा ये होगा ये होगा, बताइए कैसे कहा था आप लोगों ने कि ये वाला होना चाहिए, जी बताइए क्या क्या था वो, ऑप्शन नंबर सी लगाया था आप लोगों ने। चलिए तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको जरा और समझने की कोशिश करते हैं कि भैया नहीं हो पा रहा है
तो जरा चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये देखो ये CO2 तो नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो पा रहा है, और ये तो SP है, ये SP वाले हैं, ये दोनों SP वाले हैं, ये भी SP वाला है, ये तो हो ही नहीं रहा है। अब इसका जरा चेक करके देखते हैं, SO2 का जरा चेक करके देखते हैं। बोले सर ऐसे में तो अभी चेक नहीं हो पा रहा है, कैसे में चेक करते हैं? जरा यहां समझने की कोशिश कीजिएगा आप, है ना, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। SO2 है, सल्फर को एक बार फिर से समझो, क्योंकि खेल यहीं पर चालू हो रहा है आपका। अब सल्फर का कितना सर? सल्फर का सर हमारा कितना सर? सल्फर का 16 होता है, एटॉमिक नंबर सल्फर का 16। बोले जी बिल्कुल, बनाओ। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा सर? 4। 2 2 4 6 10 2 12 और 4 कितना हो गया सर? 16 हो गया। बोले जी बिल्कुल सर। ऑक्सीजन कितने सर? ऑक्सीजन 2 है, क्या होगा? 1s2 2s2 2p4, इसका बनाओ 1s2 2s2 और 2p4। बोले जी बिल्कुल सर, क्लियर है। अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या कंडीशन नजर आ रही है आप लोगों को? जरा एक बार आप चेक करेंगे तो यहां पर कंडीशन क्या है सर? यहां पर जो कंडीशन है उस हिसाब से इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? बोलते इसको 2 चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर? पी के ऊपर कितने होना चाहिए सर? पी के ऊपर 6 होना चाहिए था, अभी 4 है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोले सर इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन कम है? बोले सर इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन कम है। इसके पास भी कितने सर? 2 इलेक्ट्रॉन कम है। बोले यस सर। सबके पास में 2 इलेक्ट्रॉन कम नजर आ रहे हैं, सभी के पास में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन इनको कम नजर आ रहे हैं। मतलब यदि ये किसी के साथ ग्रुपिंग में जाएंगे, किसी के साथ यदि ग्रुपिंग में जाएंगे तो इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बताओ? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको ग्रुप बनाने के लिए? बोले सर इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इसको भी चाहिए, 2 इसको भी चाहिए, 2 इसको भी चाहिए। बोले यस सर बिल्कुल, इनको क्या चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चलो, तो इनका जो टोटल था, इसके आउटर मोस्ट में कितने थे? तो सर इसके लास्ट में कितने थे सर? इसके लास्ट में थे हमारे पास में 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो बोले यस सर, इसके लास्ट में कितने थे? ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन सब में चल रहे हैं। बोले जी बिल्कुल, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? तो सर 4 और 2 6 इसमें भी थे, 4 और 2 6 इसमें भी थे, 4 और 2 6 इसमें भी थे, और इनको सामने वालों से कितने चाहिए? 2 2 2, टोटल कितने और चाहिए? वो सर 6 इलेक्ट्रॉन, और ये किसी से भी मांगने की कोशिश करेंगे यदि ये बॉन्ड बनाना चाहे तो। बॉन्ड बनाना चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन और किसी से भी मांगने की कोशिश करेंगे। ये एक्स्ट्रा 6 कहां से आया? वो सर जो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो, क्योंकि बन तो नहीं पा रहा ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो अभी हमने बना के देखा सर, पॉसिबल ही नहीं है, बन नहीं रहा है। तो सर किसी ने किसी से मांग के लाएगा उधार कि भाई दे दो, समय आने पर लौटा दूंगा, क्योंकि शेयरिंग हो रही है यहां इलेक्ट्रॉनों की, कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? आपस में शेयरिंग हो रही। तुमको जब जरूरत पड़ेगी तो हमसे ले लेना, हमको जब जरूरत पड़ेगी तो तुम दे देना, क्योंकि दोनों गरीब आदमी है, दोनों एक दूसरे से शेयर करके कर रहे हैं। जैसे बाजू में पड़ोसी के घर यदि कोई मेहमान आ जाते तो वो आपके यहाँ की चेयर ले जा लेते हैं, और जब आपके यहाँ कोई ज्यादा मेहमान आ जाते तो आप बाजू वाले के यहाँ की चेयर लेकर आ जाते हो। ऐसे ही करते हैं क्या? हाँ जी सर, ऐसे ही होता है अभी फिलहाल इंडिया में तो। चलो, तो क्या हुआ? टोटल टोटल कितना हो गया सर? 6 कितना हो गया सर? 24। कितना हो गया? वो सर 24 हो गया। अब 24 यदि आया है मान के चलो, तो क्या होगा सर? ये नंबर जो है वो 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 से ज्यादा यदि कोई बड़ा नंबर आ जाता तो वो 8 से ही डिवाइड करते। काटो सर, 8 3 8 3 यदि हुआ स्टूडेंट्स, तो 8 3 का मतलब क्या हुआ है कि सर एक एस और पी कितने लिख सकते हैं? 2। देखो, एक एस का और पी का 2। तो SO2 जो है स्टूडेंट्स यहां पर क्या होता है? SO2 जो है स्टूडेंट्स वो आपका sp2 संकरण का एग्जाम्पल बन जाता है। ये आगे की एक स्टेप है, मतलब ये थोड़ा सा क्या हो गया? आपका नेक्स्ट लेवल हो गया। कई बार लगता है SO2 नहीं होगा, नहीं होगा, जबकि होता है। तो ये सब आपको सीखना है। जब आप धीरे 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 इसको डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको और कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये रूल नंबर 2 हुआ है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 भी है इसका एक, तो उस पर स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो चलिए ठीक है, किसी को यदि कोई डाउट यदि हो, फिलहाल जो टॉपिक अभी बताया गया है इसमें, जो अभी तक बताया गया इसमें यदि कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।